नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। बिहार के राजनीतिक का इतिहास ये गवाह है कि जब जब नीतीश कुमार अस्वस्थ और मौन हुए हैं तब तक राजनीतिक में बदलाव हुआ है, सियासत भूचाल हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के राजनीतिक में कुछ अलग होने वाला है। देखिए, नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं और लगातार मौन तो रह ही रहे हैं। ये बातें हम नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और यह इतिहास भी गवाह है कि जब जब नीतीश कुमार अस्वस्थ और मौन रहते हैं तब तब बिहार के राजनीतिक में फेरबदल की कहानी देखने को मिलती है। इसी बीच नीतीश कुमार इन दिनों मौन है तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में फिर से पाला बदला जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक मंच से बड़ा बयान दिया था। कहीं इसी बयान से नीतीश कुमार नाराज तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के आला अधिकारी जो हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो तो कह रहे हैं 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ा जाएगा। सीएम चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। उधर बीजेपी भी कह रही है, उधर चिराग पासवान की पार्टी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो, सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन बिहार के इतिहास के पन्ने को उल्टा लीजिए। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बागडोर संभाला है और जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तब तब यह देखने को मिला है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं या फिर नीतीश कुमार मौन है। इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से अस्वस्थ हैं और पिछले कई महीनों से मौन रह रहे हैं। ना तो मीडिया के सवाल पर जवाब दे रहे हैं, ना तो पूरी तरह से ऑन कैमरा कुछ कह रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार 23 दिसंबर यानी कल से अपने प्रगति यात्रा पर बिहार के दौरे पर है। मुजफ्फरपुर से शुरुआत होगी, पहले चरण 28 दिसंबर तक चलेगी। यानी साफ तौर से कहें तो बिहार के सभी जिले जाएंगे और प्रगति यात्रा के दौरान बिहार की जनता से रूबरू होंगी और तमाम वाकयाओं को समझेंगे। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच अब खबरें लगातार सामने आ रही है कि नीतीश कुमार मौन क्यों है। तमाम तरह की बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझा रहे हैं बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 अभूतपूर्व सफलता हासिल की। ऐतिहासिक एमओयू साइन हुए, लेकिन इवेंट से सीएम साहब गायब होने पर विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार असल में अमित शाह के उस बयान से नाराज हैं जिसमें उन्होंने सीएम फेस को लेकर कहा था कि चुनाव के बाद पार्लियामेंट वोट तय करेगा। इन सब के बीच दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। तो इधर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ रवि उपाध्याय का मानना है कि बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बिजनेस कनेक्ट में मुख्यमंत्री के नहीं जाने से संदेश सकारात्मक नहीं दिया है। दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। कहीं ना कहीं एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से अंबेडकर को लेकर बवाल खड़ा हुआ है, नेतृत्व को लेकर गोल मटोल जवाब दिए जा रहे हैं, वैसे स्थिति में जेडीयू खेमे में नाराजगी साफ दिख रही है। इसके अलावा नीतीश कुमार दिल्ली विधानसभा सीट में भी अधिक सीट चाहते हैं। नीतीश कुमार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार की राजनीति की बात तो अलग ही होती है। यानी साफ तौर से कहें तो दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर नीतीश कुमार की पार्टी भी चाहती है कि अधिक से अधिक सीट मिले। लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी कहां फंसा हुआ है? देखिए, विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से गुरुवार से लेकर और पिछले कई दिनों से बिहार कनेक्ट 2024 का प्रोग्राम था, कई बड़े बड़े उद्योगपति बिहार पहुंचे थे और इस बीच में उस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को शामिल होना था। लेकिन जब 20 तारीख को नीतीश कुमार की खबरें सामने निकल कर आती है सीएम आवास से कि नीतीश कुमार अचानक से तबीयत खराब हो गया है, सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिए गए हैं, इसके बाद विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष कह रहे हैं कि जब जब नीतीश कुमार का तबियत खराब हुआ है, जब जब अस्वस्थ हुए हैं और जब जब मौन रहे हैं, तब तक राजनीतिक में पाला बदला है। यानी तेजस्वी यादव तो चाह ही रहे हैं। देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर बात करें सभी पार्टी की अलग अलग विचारधारा है, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं पारिवारिक रिश्ता तो हमारे चाचा है और चाचा हमारे साथ अगर आएंगे तो उनका हर समय स्वागत करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार क्या गुप्त रूप से तेजस्वी यादव को महागठबंधन में आने का न्योता भी दिया है क्या?
कई ऐसा सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच क्या बातचीत हो गई है, क्या पकवान पक रही है, ये कब क्लियर होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब अस्वस्थ हो गए हैं, बीमार मुख्यमंत्री हैं, उनसे कुछ नहीं चल रहा है, रिटायर अधिकारियों की वजह से बिहार चल रहा है। अब सोचिए कि बिहार इस तरह से चलेगा तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो अब खबरें सामने निकल कर आ रही है, क्या बिहार में पाला बदलेगा, क्या बिहार में सच में खेला होने वाला है? क्योंकि हर समय जब से नीतीश कुमार बागडोर संभाले हैं बिहार की, तब से आप उस समय से अब तक की याद कर लीजिए, जब जब नीतीश कुमार मौन हुआ है, जब जब नीतीश कुमार अस्वस्थ हुए हैं, तब तक राजनीतिक में फेर बदल की कहानी दिखाई दिया है और सुनाई दिया है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं क्या नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि लगातार जो बयानबाजी हो रहे हैं वो खूब हो रहे हैं। उधर अगर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संरक्षक हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार से एक लेटर भेजकर अपील किया था कि आप इनके साथ नहीं रहिए, अंबेडकर का अपमान हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री लगातार सदन में इस तरह की बात कर रहे हैं, आप इस पर विचार विमर्श कीजिए। इधर तेजस्वी यादव तो कह ही रहे हैं, उधर कांग्रेस के लोग लगातार कह रहे हैं कि आप इस पर विचार विमर्श कीजिए, आप पर ही सारा खेला है। अब इस पर देखना बड़ा तय होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी हर मंच से मोदी के सामने, तमाम बड़े बड़े नेताओं के सामने कहते हैं अब इधर से उधर नहीं होने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार का मौन का वजह क्या है, ये तो जब नीतीश कुमार ऑन कैमरा सामने आएंगे तब पता चलेगा। फिलहाल ये खबर को हम यहीं छोड़ चले जाते हैं, अगले एपिसोड में आपको अगली कहानी बताएंगे। ये खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।